मंदिर में दर्शन के बाद सीढ़ियों पर कुछ देर क्यों बैठा जाता है, जानिए वजह। अक्सर घर के बड़े बुजुर्ग यह सलाह देते हैं, मंदिर में भगवान के दर्शन करने के बाद कुछ देर बाहर सीढ़ियों पर बैठना चाहिए और तब वापस घर आना चाहिए। इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है, लेकिन कुछ धार्मिक मान्यताओं के चलते लोग इस परंपरा का पालन करते हैं। यह प्राचीन परंपरा एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाई गई है, ताकि ईश्वर हमारे मन में रच बस सके। मन ही मन बोले, यह श्लोक। मंदिर के प्रांगण या फिर सीढ़ियों पर बैठकर मन ही मन हमें एक श्लोक बोलना चाहिए। यह श्लोक इस प्रकार है, अनायासेन मरणम विना दैन्येन जीवनम देहांत तव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। अनायासेन मरणम अर्थात बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो और हम कभी भी बीमार होकर बिस्तर पर पड़े होकर या फिर कष्ट उठाकर मृत्यु को न प्राप्त हो। ईश्वर हमें चलते फिरते अपनी शरण में बुला ले। बिना दैन्येन जीवनम अर्थात परवशता का जीवन ना हो, मतलब हमें कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े। जैसे कि लकवा हो जाने पर व्यक्ति दूसरे पर आश्रित हो जाता है, वैसे परवश या बेबस ना हो। ठाकुर जी की कृपा से बिना भीख के ही जीवन बसर हो सके। देहांते तव सानिध्यम अर्थात जब भी मृत्यु हो तब भगवान के सम्मुख हो। जैसे भीष्म पितामह की मृत्यु के समय स्वयं ठाकुर जी उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए, उनके दर्शन करते हुए प्राण निकले। देहि में परमेश्वरम, हे परमेश्वर ऐसा वरदान हमें देना, हमारी आत्मा परमेश्वर को प्राप्त और हमारे देह को मोक्ष मिले। हे ईश्वर हमें अपनी शरण में लेकर हमारा उद्धार करें। इसलिए दर्शन करने के बाद बैठकर यह प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। दर्शन के वक्त ईश्वर के सामने खुली रख के आंखें। जब हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो खुली आंखों से भगवान को देखना चाहिए, निहारना चाहिए, उनके दर्शन करना चाहिए। कुछ लोग वहां आंखें बंद करके खड़े रहते हैं। आंखें बंद क्यों करना, हम तो दर्शन करने आए हैं। भगवान के स्वरूप का, श्री चरणों का, मुखारविंद का, श्रृंगार का संपूर्ण आनंद लें। यहाँ बंद कर सकते हैं नेत्र, आंखों में ईश्वर के स्वरूप को भर लें, दर्शन करें और दर्शन के बाद जब बाहर आकर बैठे तब नेत्र बंद करके जो दर्शन किए हैं उस स्वरूप का ध्यान करें। मंदिर में नेत्र नहीं बंद करना चाहिए। बाहर आने के बाद जब मंदिर के प्रांगण में बैठकर ईश्वर का ध्यान करें तब आंखों को बंद करके ईश्वर की छवि के बारे में विचार करें। अगर ठाकुर जी का स्वरूप ध्यान में नहीं आए तो दोबारा मंदिर में जाएं और भगवान का दर्शन करें। नेत्रों को बंद करने के पश्चात उपरोक्त श्लोक का पाठ करें।